नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के सभी विभाग अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखेंगे। बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का बीते बुधवार को निधन हो गया था, जिसके चलते मुख्य सचिव डॉक्टर एस संतु ने इस संबंध में आदेश दिए कि उनके पास समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, परिवहन, लघु और सूक्ष्म मध्यम उद्योग और खादी और ग्रामोद्योग विभाग की जिम्मेदारी थी और ये सभी विभाग अब स्वयं धामी देखेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री धामी के पास पहले से ही 23 विभाग थे, जो अब बढ़कर 29 विभाग हो गए। साथ ही कैबिनेट में पहले से 3 पद खाली थे, जो कि चंदन राम दास के निधन के बाद अब 4 हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन हरकत में आया है। जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर किए गए कुछ अवैध अतिक्रमण को आज हटाया गया। साथ ही अवैध अतिक्रमण करने वालों को कल तक का समय दिया गया। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसे आज हटाने की कार्रवाई की गई। साथ ही उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की लाजीवाला वाला में भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों को कल तक का समय दिया गया है। अतिक्रमण हटाया गया है। वो सिंचाई विभाग यूपी की जो फ्लड प्लेन एरिया है, वहां पर काफी लोगों ने टीन और छप्पर डालकर अपने कब्जे कर रखे थे। उसमें अधिकांश हरियाणा, पंजाब के लोग मिले और आज करीब 20 के आसपास उसको तोड़ा गया है। अभी भी कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर लालजी वाला कोठी पास जो ये आप ग्राउंड देख रहे हैं सिंचाई विभाग का, ये भी है। यहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में झुग्गियां बन गई हैं और उनको भी आज चेतावनी दे दी गई है, कल शाम तक इसको खाली कर दें, नहीं तो परसों इसको बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये उत्तराखंड सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसी कड़ी में जिला प्रशासन भी अपनी कमर कस के तैयार है और हम लोग एक एक इंच सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करेंगे। देहरादून में गांधी पार्क के सामने बनी एक बेकिंग रेस्टोरेंट बेक मास्टर में भयंकर आग लग गई। वहीं लोगों की नाराजगी इसको लेकर है कि फायर सर्विस को महज एक गाड़ी आई, उसके काफी देर बाद दूसरी गाड़ी वहां पहुंची। बड़ा खतरा बना हुआ है कि इस बेकरी के बराबर में बैंक है और इस बेकरी में गैस सिलेंडर होने की भी बात बताई जा रही है। आग आसपास की दुकानों पर भी बढ़ती दिख रही है। तो फायर सर्विस की एक लापरवाही, जहां पर बेकरी में आग लगी थी, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन फायर ब्रिगेड की एक ही गाड़ी यहां पर पहुंची थी, जो पर्याप्त नहीं थी, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। आसपास बैंक भी है जिसमें कर्मचारी काम करते हैं, दुकानें भी है, इससे आग फैलने का डर भी है। लेकिन ऐसे में फायर ब्रिगेड एक ही गाड़ी लेकर यहां पर पहुंची थी, जो आग बुझाने में पर्याप्त नहीं थे, जिससे लोग आसपास के नाराज नजर आए। पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा के हरिखाल ब्लॉक के गांव पल्ला हथनूड से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड को देखने अपने स्कूल जा रही एक बच्ची को रास्ते में आवारा सांड ने कुचलकर मार डाला। इस घटना से पूरे द्वारिखाल क्षेत्र में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार पल्ला हथनूड गांव की कक्षा 5 में पढ़ने वाली एक बच्ची, जो कि पीएम मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण को सुनने गांव के ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय हथनूड को खुशी खुशी घर से निकली थी। बीच रास्ते में ही एक आवारा सांड ने उसे बेरहमी से मार डाला। बालिका का नाम आहिना बानो बताया जा रहा है। घटना के बाद से बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है। बात का 100वां संस्करण सारा देश सुनने के लिए उत्सुक था। हर स्कूल के बच्चे भी स्कूल जाने की तैयारी में थी और इसी क्रम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हथनूड की एक बालिका पल्ला से, जो हमारी एक मुस्लिम बिटिया है, वो भी स्कूल जाने के लिए दौड़ी दौड़ी चहल कूद से स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में आवारा पशुओं के झुंड ने उसे रोन डाला और उसके प्राण पखेरु वहीं पर उड़ गए। वो उससे उस परिवार पे एक
बहुत शोकाकुल परिवार पे एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। रशीदन बानो, जिसका पति का भी इंतकाल हो चुका है और उनकी 4 बेटियां हैं, उस चारों बेटियों में से तीसरे नंबर की बेटी आहिना बानो थी और एक कक्षा 5वीं में पढ़ रही थी। इसका देहांत होने से सारे क्षेत्र में एक शोक की लहर डूब गई है और मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जो ये बिटिया भी इस अभियान में जुड़ी थी। क्यों बच्चों को रविवार को बुलाया गया था, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। साप्ताहिक अवकाश कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई मन में किसी का आया उसने साप्ताहिक अवकाश दे दिया। इसके पीछे पूरा विज्ञान है कि 6 दिन काम करने के बाद 7वां दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। इसके ये पूरा अधिकार है, इसके लिए सैकड़ों साल संघर्ष किया गया है। अध्यापकों की बात थी, उनके साथ आंगनवाड़ियों की बात है, जो अब बाकी सरकारी कर्मचारियों की बात है। तो ये असंवेदनशील सरकार है। इस बच्ची की दुकान उसकी डेथ हो गई थी, उसके बावजूद स्कूल चला है। इस पर जांच होनी चाहिए, ये उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन इतने इनसेंसिटिव लोग थे कि एक अपने स्कूल के अपने परिवार की बच्ची की डेथ हो गई है और उसके बावजूद भी आपने स्कूल चलाई है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ स्टैंड लेगी और कांग्रेस पार्टी इस पर बहुत जल्दी आंदोलन करेगी। मेरे विकास खंड द्वारिखाल के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय हथनूर लंगूर में कल माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम मन की बात सुनने बच्ची स्कूल आ रही थी और आवारा पशुओं ने उसको टक्कर मारी और उनके ऊपर आवारा पशु उस बच्ची के ऊपर चढ़ गए और उस बच्ची की मृत्यु हो गई है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध रहेगा और सरकार से अनुरोध रहेगा कि इनकी इस बच्ची के गरीब परिवार की बच्ची है, इस परिवार को आर्थिक मदद करे और जिस तरह के आवारा पशु घूम रहे हैं आगे इस तरह की आगे कोई घटना ना हो। और मैं जिलाधिकारी जी से अनुरोध करूंगा कि इसकी जल्दी जल्दी सुध ली जाए और इसकी जांच बढ़ा के उस बच्चे की आर्थिक मदद उस परिवार को दी जाए। गुजार की थे, आधे रास्ते में सांड भागा, उसका पीछे उसके छाद में चढ़ गया। मेरे कोई भी नहीं है। शाम गुजार की थे, आधे रास्ते में सांड भागा, उसका पीछे उसके छाद में चढ़ गया। मेरे कोई भी नहीं है। शाम ये एक आयना बानो करके 10 साल की लड़की थी, जिसको आवारा जो सांड था उसके पैर रखने से उसका डेथ हो गया है और ये पल्ला गांव के थे। पर शायद उनके घर वाले कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, तो ये चीज़ मतलब घर वालों ने नहीं बताई। लेकिन आगे जो भी होगा इस तरह की घटना को रोकने के लिए प्रयास किए जाए। एसडीएम को ये संज्ञान में है, जो भी रिपोर्ट आती है उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। नहीं, संज्ञान में था, लेकिन उनके घर वालों ने शायद कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे और इसलिए कोई रिपोर्ट ऑफिस कार्यालय एसडीएम कार्यालय में नहीं आई। नहीं, ऐसा नहीं है कि इस घटना से पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आवारा पशुओं को रोकने के लिए जगह जगह कार्रवाई भी हुई है, इनके लिए भूमि भी चिन्हित की जा रही है, लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई। चमोली में मौसम विभाग के येलो अलर्ट जारी करने के बाद भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा जारी है। बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार के बाहर बारिश की फुहारों के बीच श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भगवान बद्री विशाल के दिव्य दर्शन बद्रीनाथ धाम में मौसम विभाग के येलो अलर्ट पर एक बार फिर आस्था भारी नजर आ रही है। यात्रा के सुचारू रूप से संचालन के लिए बीकेटीसी के अध्यक्ष अचेंद्र अजय बद्रीनाथ धाम में डेरा डाले हुए हैं। देखिए, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में काफी दिनों से मौसम प्रतिकूल बना हुआ है। लगातार वर्षा और बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की श्रद्धा और आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। श्रद्धालु बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से। देखिए, सबसे पहले तो हम जो हमारे यात्री आ रहे हैं चारधाम यात्रा के दर्शन करने के लिए, उनका हार्दिक स्वागत है हमारे जनपद में। और जैसे कि बारिश जो लगातार चल रही है और आगामी 5 मई तक भी बारिश होने की संभावना है, तो हमारे जितने भी वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमने अपनी पूरी मैन पावर डिप्लॉय की हुई है। रोड मार्शल्स जो हैं, ट्रैफिक मार्शल्स है, वो भी डिप्लॉयड हैं, पुलिस भी वहाँ पर डिप्लॉयड है और जो सड़क निर्माणाधीन एजेंसीज हैं उनकी भी मशीनरी और मैन पावर वहाँ पर लगी हुई है।
वहीं रुड़की क्षेत्र में बेमौसम बारिश ने एक बार फिर से किसानों की परेशानियां बढ़ा दी है। दरअसल बारिश होने से अब गन्ने की बुआई देरी से होगी। हालांकि किसानों ने पहले ही गन्ने के लिए खेतों की जुताई कर दी थी और बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया है। वहीं सब्जियों के खेत में भी पानी से भर गए हैं। किसानों का कहना है कि ये पानी किसानों के हित में नहीं है। बारिश की वजह से अब गन्ने की बुआई 10 से 15 दिन पीछे हो गई है। बेतु क्या नुकसान है? बेतु की बारिश से ठंड पैदा कर दी। गेहूं की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान है, जो गेहूं रह रहे, और भाई गन्ने की फसल को बहुत नुकसान है। गन्ने की बुआई रुक गई, पछेत होएगी, और भाई गन्ना जो कटने वगैरह रह रहा है उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और भाई नुकसान ही काश्तकार को, तो इसका तो वो सब तो है नहीं कि भाई नुकसान नहीं है। जो भी गलत है, जो अच्छा नहीं है। भाई आजकल खरसां में तो गर्मी चाह रही, सर्दी थोड़ा ही चाह रही। तो सर्दी तो अच्छी चीज नहीं है। खरसां में तो मान लो साफ मौसम चाह रहा है। बाल तो गन्ने खुदाई का भी उसमें भी झिल पैदा हो जाएगा, और भाई कुबाड़ हो जाएगा, उसमें भी और काश्तकार को नुकसान होगा। मजदूर लगा होगा, वो मिलता नहीं, तो वो काश्तकार को। कांग्रेस ने मनरेगा के बजट में कटौती पर कड़ी नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने इस गरीबों और ग्रामीणों के हितों पर कुठाराघात बताया है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केंद्र पर मनरेगा योजना की मजबूत व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि केंद्र ने वित्त वर्ष 2023-24 के शुरू में ही 98,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित मांग की तुलना में 60,000 करोड़ रुपए का ही बजट आवंटन किया, और उन्हें 30,000 करोड़ की कटौती समझ नहीं आ रही है। जबकि ये योजना देशभर के लाखों परिवारों के लिए बेहद अहम है और इससे 5.6 करोड़ परिवार लाभान्वित होते हैं। मनरेगा भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, और जिस तरह से केंद्र की सरकार द्वारा जो ग्रामीण विकास विभाग का प्रस्ताव था, मनरेगा में 96,000 करोड़ की प्रस्ताव भेजे गए थे। उसके सापेक्ष केंद्र सरकार द्वारा मात्र 60,000 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में हुई अवैध नियुक्तियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। मामले के अनुसार उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में बैकडोर भर्ती, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के खिलाफ देहरादून निवास सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापा ने जनहित याचिका दायर कर रहा है। वहीं विधानसभा ने एक जांच समिति बनाकर 2016 के बाद ही विधानसभा सचिवालय में हुई भर्तियों को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही विधानसभा भर्ती में भ्रष्टाचार से नौकरियों को लगाने वाले ताकतवर लोगों के खिलाफ उच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराई जाए। इसमें आज हाई कोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया है, और प्रदेश सरकार ने 6 महीने से जो अभी तक जवाब नहीं दिया है, उसमें 4 हफ्ते में प्रदेश सरकार को जवाब देने के लिए कहा है। और ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद एकदम 30 जून को ये इसकी डेट लगा दी है। उम्मीद है जल्दी इसमें हमको न्याय मिल सकेगा। मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूँ कि 6 महीने बीत गए हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर को। विधानसभा ने तो अपना जवाब जैसे तैसे दे दिया है, किंतु अभी तक प्रदेश सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। और ये जनहित याचिका बड़े सिंपल विषय में है कि जिन भी लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, नेता, मुख्यमंत्री, स्पीकर जो भी हैं, उन लोगों पे गंभीर कार्रवाई हो। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे के न्याय पंचायत महिंग्यारी तलाई में कृषक महोत्सव खरीफ आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सल्ट विधायक महेश जीना ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ग्रामीणों ने सल्ट विधायक महेश जीना का
फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। हर्षवर्धन ने बताया, राष्ट्रीय खाद्य विभाग ने बीजों की नई प्रजातियां, जैविक खाद, यतिकरण 80% अनुदान दिया जा रहा है। कृषि के औजार निम्न दरों पर दिया जा रहा है। किसानों को बारबी कंपोस्ट खाद वितरण किया गया। कृषकों को निःशुल्क फलदार पेड़ भी दिए जाते हैं। कृषक महोत्सव में विभागों द्वारा अपने अपने विभागों के विभिन्न योजनाओं को लोगों के समक्ष रखा और उन्हें अपनाने को कहा। कार्यक्रम में सब्सिडी के अंतर्गत किसानों को कृषि औजार भी दिए गए। तो किसानों को बारबी कंपोस्ट को लेकर कहा जा रहा है। कृषक महोत्सव पर खरीफ का आयोजन किया गया था और विधायक ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिससे किसानों को, आपको बता दें कि बारबी कंपोस्ट खाद का वितरण किया जाएगा और किसानों को कहीं न कहीं इससे लाभ जरूर मिलेगा। कांग्रेस सेवा दल के महानगर अध्यक्ष अफजल खान और महिला महानगर अध्यक्ष मंजू कश्यप ने पदों से निष्कासित की खबर को अपने खिलाफ साजिश की बात कही। अफजल खान ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही थी, जिसमें कांग्रेस सेवा दल महानगर पद के अध्यक्ष पद से मुझे और महिला महानगर अध्यक्ष पद से मंजू कश्यप को निष्कासित करने की बात कही और अखबार में हमारे ऊपर अनुशासनहीनता और गुटबाजी व सक्रिय न होने का आरोप लगाया है, जो कि सरासर गलत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम हमेशा पार्टी के कार्य करने को लेकर क्षेत्र में एक्टिव रहे। यह हम लोगों के खिलाफ सोची समझी साजिश है, जिसमें हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे और हम पर जो आरोप लगे हैं, यह सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद है। में ये न्यूज सेंड की है किसी ने और बड़ी दुखद कारण है कि अब तक हमने नॉलेज में अपने हेमा पुरोहित जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे वेरीफाई किया है, उन्होंने उनकी नॉलेज में भी ये न्यूज नहीं है। किसी ने रुड़की में ही, जो रुड़की से ही पदाधिकारी है, उनकी साजिश है, हमें इस तरह की न्यूज उन्होंने वायरल की है और मैं अगर जो इसने ये न्यूज छापी है, अगर वे हमारे सामने वेरीफाई नहीं करते हैं किसने छपाई है, अपनी मर्जी से उनकी मिस्टेक बाय है ये न्यूज, तो जिसने भी साजिश रही है मैं उनके मारने का दावा करूंगी। मुझे भी इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। सुबह मेरे जानने वालों ने मुझे व्हाट्सएप की और ऑन कॉल करी और पूछा मेरे से, ये क्या है, ऐसा कैसे चल रहा है और ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं जो कार्य करने वाले को निष्कासित किया जा रहा है, जबकि उस पोर्टल में इनएक्टिव लिखा है निश्चय, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मुझे रुड़की में शायद ही कोई कह दे मैं इनएक्टिव हूँ और अनुशासनहीनता भी शायद कोई मुझे कह दे कि मैं किसी के साथ बदतमीजी करता हूँ, ऐसा भी नहीं है। और अपनी बात रखना अगर अनुशासनहीनता हो तो शायद मैंने कर ली हो, क्योंकि मैं अपना हक रखता हूँ, अपनी बात रख सकता हूँ मैं और अपने पदाधिकारियों से रखूँगा, अपने सीनियर से रखूँगा अपना, कोई अगर मेरे साथ कहीं गलत हो रहा है तो इसे तो मैं मानता नहीं अनुशासनहीनता। 3 दोस्तों ने मिलकर जियो जिंदगी की मुहिम के साथ एक नई पहल करते हुए गरीब मजदूर लोगों के लिए 5 रुपए में भरपेट खाने का इंतजाम किया है। बता दें कि गदरपुर के संजीव जाम, रमन छाबड़ा, हिमांशु सुखीजा तीनों गहरे दोस्त थे। तीनों दोस्तों ने मिलकर हर सोमवार को गदरपुर थाने के समीप स्टॉल लगाकर गरीब मजदूर और बेसहारा लोगों को 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने का एक नेक काम शुरू किया। इस दौरान संजीव जाम ने कहा है कि हम लोगों ने जरूरतमंदों को प्रत्येक सोमवार को 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने का व्यवस्था की है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए फंड हम तीनों दोस्त मिलकर अपनी कमाई से जुटा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा है कि बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ा है, सब कुछ वही कर रहे हैं, हम सिर्फ कार्य कर रहे हैं। नमस्कार। ये हम लोगों ने 3 दोस्त लोग मिले थे, आपस में चर्चा चली कि लोगों के लिए मुहिम चलाई जाए। उसमें हम लोगों ने 5 रुपए में हर सोमवार को भोजन रखा है निर्धन लोगों के लिए, और निर्धन और जो जरूरतमंद लोग हैं, जो लोग बाहर से आते हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई दिक्कत है, तो हम लोगों ने उनके मान सम्मान को ठेस न पहुंचे, इसलिए 5 रुपए में भोजन की व्यवस्था की।
मंगलूर क्षेत्र में बेमौसम बारिश ने एक बार फिर से किसानों की परेशानियां बढ़ा दी है। दरअसल बारिश होने के सब गन्ने की बुआई देरी से होगी। हालांकि किसानों ने पहले ही गन्ने के लिए खेतों की जुताई कर दी थी और बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया है। वहीं सब्जियों के खेत में भी पानी से भर गए हैं। किसानों का कहना है कि ये पानी किसानों के हित में नहीं है। बारिश की वजह से अब गन्ने की बुआई 10 से 15 दिन पीछे हो गई है। बेतु को क्या नुकसान है? बेतु की बारिश से ठंड पैदा कर दी। गेहूं की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान है, जो गेहूं रह रहे, और भाई गन्ने की फसल को बहुत नुकसान है। गन्ने की बुआई रुक गई, पछेत होएगी, और भाई गन्ना जो कटने वगैरह रह रहा है उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और भाई नुकसान ही काश्तकार को, तो इसका तो वो सवासा तो है नहीं कि भाई नुकसान नहीं है। भाई जो भी गलत है, जो अच्छा नहीं है। भाई आजकल खरसां में तो गर्मी चाह रही, सर्दी थोड़ा चाह रही, तो सर्दी तो अच्छी चीज नहीं है। खरसां में तो मान लो साफ मौसम चाह रहा है। बाल तो गन्ने खुदाई का भी उसमें भी झिल पैदा हो जाएगा, और भाई कुबाड़ हो जाएगा, उसमें भी और काश्तकार को नुकसान होगा। मजदूर लगा होगा वो मिलता नहीं, तो बड़ी बड़ी परेशानी हो काश्तकार को। तो उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों के साथ ही चारों धामों में मंगलवार को भी मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 5 मई तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में मध्यम बर्फबारी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन, चट्टान गिरने से सड़कें अवरुद्ध होने का भी अनुमान है, जबकि मैदानी इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने संबंधित अधिकारियों को चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या नियंत्रित करने की भी सलाह दी है। काफी दिक्कत भरा थोड़ा हो सकता है, तो इसलिए यात्रियों से उम्मीद की जाती है कि वो थोड़ा जो है 2-3 दिन थोड़ा अपनी यात्रा को पोस्टपोन करते हुए फिर आगे बढ़े, या ये हो सकता है कि ठीक है जहां पर आप सेफ जगह पे हैं वहां रुके 1-2 दिन, फिर आगे बढ़ें जो है। तो 3 तारीख तक मैं कहूंगा, 4 तारीख तक भी बल्कि जो है, तो जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो है ही है। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, चारधाम लोकेशन है, तो उसमें आज शाम रात आप देखेंगे जो बर्फबारी है वो बढ़ेगी। अब जब तब तापमान कम होंगे तो बर्फबारी की जो एक्टिविटी है वो ज्यादा रहेगी। तो मॉडरेट स्नोफॉल एक्टिविटी जो हमारे 3000 या 3500 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र है वहां पर वो मिलने वाली है। उसकी वजह से उन एरियाज में जो तापमान है वो काफी कम रहेंगे, सब जीरो टेम्परेचर्स रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पर जाना रुकना काफी दिक्कत भरा हो सकता है। तो लोगों को चाहिए कि थोड़ा जो है एहतियात बरतें। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब देते हैं। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबर के लिए बनी रहे हमारे साथ।